चाह दोनों की है किस फिर बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए पाव प्रभु जी। केवट इतने तर्क क्यों कर रहा है? उसका कारण है, अटपटे शब्द क्यों बोल रहा है? इसलिए कि भावुक है। सुन केवट के बयान बड़ी देर तक तो चुप रहे, फिर उस बच्चे जैसी बातें, इस तरह के तर्क वितर्क सुन करके भगवान खिलखिला के हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े। केवट यही चाहता था, वो बस यही चाहता था। केवट जानता था घर छोड़ के आए हैं, बड़ा दुख होगा, पिता को छोड़ के आए हैं, बड़ी उदासी होगी। कल से मैंने जब से देखा है तब से चेहरा बड़ा मलिन है, होठों पर मुस्कान नहीं है। केवट चाहता है कि दंड भी मिल जाए, कुछ भी कहना पड़े, लेकिन एक बार सरकार मुस्कुरा दे बस। उसकी योजना सफल हो गई यार, उसकी योजना सफल हो गई। कहा सुनी केवट के पैन, हर प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटे शब्द है, लेकिन प्रेम से लिपटे हुए हैं कि प्रेम लपेटे अटपटे, हर पिह से करुणा। हंस पड़े सरकार, बिह से करुणा एन, चितई जानकी लखन तन, बिह से करुणा। सरकार मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े, केवट की योजना सफल हो गई। तर्क यहाँ ये है कि मुस्कुराते समय राम जी ने सीता और लक्ष्मण को क्यों देखा? क्यों देखा? चितई जानकी लखन तम, मुस्कुरा तो रहे हैं, जानकी और लक्ष्मण को क्यों देख रहे हैं? मानो सरकार कहते हैं करो झगड़ा। आपको खूब झगड़ा करते थे, बायां पैर हमारा, दाहिना तुम्हारा। बायां पैर सीता जी ने अपने हिस्से में लिया था विवाह के बाद, पैर दोनों दबाते थे। चरण सेवा लक्ष्मण भी करते थे, सीता भी करती थी, पैरों का बंटवारा था। बायां सीता दबाती थी, दाहिना लक्ष्मण दबाते थे। सरकार मुस्कुरा करके कहने आज झगड़ा करो, न बाया न दाहिना, अभी तुम्हारे सामने ये दोनों पैर रगड़ रगड़ के धोएगा। अभी थोड़ी देर बाद ये रगड़ रगड़ के पैर धोएगा और दोनों धोएगा। कुछ कर पाओगे इसका? ये सरल भक्त है, बहाने नहीं करता है। कभी कभी बहाने झूठे हो जाते हैं, कभी कभी बहाने भी गलत हो जाते। मैंने देखा है, एक बार एक घर में मेहमान आ गए, महंगाई का जमाना, 100 रुपए किलो अरहर की दाल, 40 रुपए किलो चीनी, 200 रुपए कड़वा तेल। इस महंगाई में भाई एक आध रात मेहमान रुके तो चलेगा, अब 15 दिन मेहमानी करे तो बोलो, इस महंगाई में अगर तुम्हारे फूफा 15 दिन टिके हैं तो चलेगा। मेहमान घर में आ गए, जाने का नाम ही न ले। अच्छा, अपने घर में नमक रोटी बना के खा लेते हैं, चाय बनी तो ब्रेड खा के काम चला लेते हैं। मेहमान टिका है तो दाल बनाओ, रोज सब्जी लाओ, घी डालो, रोटी में घी लगाओ, कहीं जीजा फूफा नाराज न हो जाए। 15 दिन हो गए, मेहमान जाने का नाम ही न ले। एक दिन पत्नी से पति ने चुप्पे से कहा,
कुछ करो यार, ये तो जमोगा हुई गए घर में, ये तो जाके नामे नहीं ले रहे। पत्नी ने कहा और खूब खरीद खरीद के गोभी लाओ और खूब मटर खिलाओ, पनीर लाओ, महीना न जाई है। पति ने कहा फिर कैसे जाएंगे? कहा एक ही तरीका है, लंघन मारो। और 3 ऐसे बीमारी हैं जो लंघन करने से चली जाती हैं, जुखाम, बुखार और मेहमान। तीनों को लंघन दे दो, भाग जाएंगे। जुखाम हो जाए 3 दिन भोजन न करो, जुखाम हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। खूब बुखार हो, भोजन छोड़ दो, मेहमान टिके उसे लंघन मारो। पत्नी ने कहा कुछ नाटक करो, बहाने करो, ऐसे नहीं जाने वाला है। कहा क्या नाटक करे? पति ने कहा सर, पति की समझ में आ गया। पति ने कहा ठीक है, कल सवेरे का नाटक होगा, बस बस। पत्नी ने कहा बताओगे? पहले से तैयारी करें, हम भी नाटक की। कहा रोज की तरह शाम को तुम भोजन बनाना। कहा चलो बना लिया। कहा जानबूझ के दाल में नमक मत डालना, रोज अच्छा डालती हो ना, अच्छा बनाती हो, कल आज शाम को जानबूझ के दाल में नमक मत डालना। पत्नी ने कहा ठीक, भोजन बना लेंगे, दाल में नमक नहीं डालेंगे। कहा भोजन के समय 2 पीढ़ा लगाना, एक हमारा एक मेहमान का। चलो कहा दोनों पीढ़ा लगा दिया। थाली परोस देना, परोस दिया। और बताओ क्या करना है? कहा जब मेरे सामने थाली आएगी, हम कौर मुंह में डालेंगे, हम तुमसे पूछेंगे तुमने नमक क्यों नहीं डाला। हम तुमसे पूछेंगे मेहमान के सामने तुमने नमक क्यों नहीं डाला। मेहमान के सामने इज्जत लेना चाहती हो। हम गुस्से में तुमसे बात करेंगे, और जब गुस्से में बोलेंगे तो तुम ऐठ जाना हमसे, तुम भी ऐठ के बोलना। पत्नी ने कहा ठीक, भोजन बनाएंगे, नमक नहीं डालेंगे, पीढ़ा साथ में लगेगा, तुम हमसे ऐठ के बोलोगे तो हम भी ऐठ के बोलेंगे। पत्नी ने कहा जब तुम ऐठ के बोलोगी तो हम डंडा उठा लेंगे। पत्नी ने कहा हम नाटक नहीं करेंगे, हम नाटक नहीं करेंगे, तुम डंडा उठाओगे तो। अरे कहा सुनो तो पूरी बात, डंडा उठाएंगे, वो आएंगे जोर से, मारेंगे टुप से। नाटक करेंगे, सही का थोड़ी मारेंगे, वो आएंगे जोर से, मारेंगे पुट से, और धीरे से भी लगे तो तुम खूब नाटक करना, हाय दैया, हाय मैया, मोहल्ले वालों को बुला लेना। और जब सब लोग, हम लोग आपस में लड़ झगड़ जाएंगे, मारपीट हो जाएगी, तो हमें निश्चित पता है ये मेहमान बुद्धिमान है, ये हमसे कहेगा फिर कि हमारे सामने झगड़ा करोगे तो हम चले जाएंगे। उस समय हमसे कहेगा कि तुम झगड़ा करोगे तो हम चले जाएंगे। उसी ऐंठ में हम भी कहते हैं कि नहीं बर्दाश्त हो रहा तो चले जाओ, ये चला जाएगा। नाटक शुरू हुआ। शाम को पत्नी ने भोजन बनाया, दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाया, दाल में नमक नहीं डाला। पीढ़ा 2 लगे, आवाज लगी, मेहमान भी आया, श्रीमान जी दोनों थाली साथ में लगे। नाटक तो पहले से तैयार था। पहला कौर श्रीमान जी ने चट तोड़ा, मुंह में रखा, कहे सुना इधर, काका है, कहीं तुम होश में तो हो, तुमने नमक आज चीख के देखो दाल में नमक पड़ा है। पत्नी ने कहा तो इतना ऐठ क्यों रहे हो, नहीं पड़ा तो ऊपर से डाल ले, इतनी ऐठन क्यों दिखा रहे हो, नहीं पड़ा है तो ऊपर से डाल लो। कहा ऊपर से नहीं डालेंगे, तुम क्यों ब्याह के आई हो। दोनों में कहा सुनी हुई, थाली फेंकी उधर, डंडा उठाया मेहमान ने, अब वो आवे जोर से, मारे पुट्टू से, और बड़े जोर से चिल्लाए, पीठ पकड़ के रे दैया मार दिया। ऐसा भी कोई करता है। धीरे धीरे सब, मेहमान खड़ा हो गया। मेहमान ने कहा देखो हमारे सामने इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती है, हमारे सामने तुमसे इतने बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, इस तरह से मारपीट करोगे, अच्छा नहीं लगता। तो श्रीमान जी ने कहा नहीं अच्छा लगता तो, मेहमान ने कहा नहीं अच्छा लगता तो हम चले जाएंगे। कहा चले जाओ तुम। मेहमान ने अपना झोला उठाया, बिना भोजन किए चला गया। मेहमान जब चला गया तो दोनों ठहाके मार के हंसे। आंगन में
पति पत्नी दोनों ठहाके मार के हंसे। पत्नी ने कहा वाह कितना बढ़िया नाटक हुआ, 15 दिन से नहीं जा रहा था, चला गया, चला गया। श्रीमान जी ने कहा एक बात बताओ। कहा पहले मेरी बात बताओ, मैं तुमसे पूछती हूँ, एक बार इतने जोर से तुमने मारा कि हमारी पीठ में छड़ी बन गई है। तुमने कहा था वाएंगे जोर से, मारेंगे पुट्ठ से। पत्नी ने कहा मैं नाटक कर रहा था, हो सकता है हाथ उठ गया हो, लग गया, कोई बात नहीं, दवाई करवा देंगे। पति ने कहा ये बताओ तुम क्यों इतना जोर से रो रही थी जब लग नहीं रहा था? तो पत्नी ने कहा हम भी झूठे नाटक कर रहे थे। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तब तक क्या देखा, बीच आंगन में मेहमान खड़ा, बीच आंगन में मेहमान खड़ा। श्रीमान जी ने कहा तुम मारने का नाटक कर रहे थे, वो रोने का नाटक कर रही, हम ही कहाँ जाने का सचमुच कर रहे थे, हम भी तो जाने का नाटक कर रहे थे, हम भी कहाँ सच में चले गए थे। जब तुम नाटक कर रहे थे तो जाने का नाटक हम भी कर रहे थे। बोलो सच्चे दरबार की। कभी कभी बनावटी बातें, कभी कभी बहाने भी काम नहीं आते हैं। आओ, सरकार मुस्कुरा पड़े, लक्ष्मण को देखा, सीता को देखा, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, हर पिह से करुणा चितई चांद की लखन तन। और धीरे से बोले ए केवट, हो भैया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई,